हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। सरस्वती माँ आप पर सब पर कृपा बनाए रखे। तो आज का मार्केट बहुत ही इंटरेस्टिंग था। पहले तो कल रात यूएस सीपीआई डेटा का नेगेटिव रिएक्शन -200, बहुत सारे लोगों का रात का नींद खराब। सुबह टेंशन खुलते ही और बहुत लोगों को कुछ जबरदस्त खुशी कि उनका शॉर्ट पोजीशन था रात को। बट सुबह खुलते ही बहुत नॉमिनल टाइम नीचे रहा और वहां से रिकवरी, और इतना स्ट्रॉन्ग रिकवरी। और मेन लीडर रिकवरी का बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी थे आज। तो मैंने कई बार कहा है ये कि बैंक निफ्टी के बिना ट्रेंड का रहना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको अप ट्रेंड चाहिए, आपको बैंक निफ्टी का सपोर्ट चाहिए। आपको डाउन ट्रेंड चाहिए तो भी डाउनवर्ड में आपको बैंक निफ्टी का हमेशा सपोर्ट लगता है। तो बहुत सॉलिड ट्रेंडिंग डे था आज। बहुत जबरदस्त मूव्स बैंक निफ्टी में। कॉल्स कहाँ से कहाँ पहुंच गए आज, एकदम नॉन स्टॉप मूवमेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमेशा की तरह इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ कि किसने क्या किया आज। तो इतने शार्प मूव के बाद भी एफआईआई का बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं है, बट कुछ एफआईआई ने शॉर्ट भी किया है बहुत ज्यादा। माना एकदम हैवी ड्यूटी बाइंग या सेलिंग जैसा नहीं था उनका डे आज। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन नॉमिनल एडिशन और कुछ और शॉर्ट्स ऐड किए इधर। प्रॉप डेस्क ने और क्लाइंट्स ने एकदम एकदम सेम टू सेम काम किया है। देखिए, लॉन्ग अनवाइंडिंग साथ में शॉर्ट कवरिंग। बहुत लोगों ने कल लिया था या पहले का लिया हुआ है आज के राइज में निकल गए। और जिन्होंने कल शॉर्ट किया आज निकल गए। क्या दाम में निकले वो हमें नहीं पता चलेगा। सेम विद क्लाइंट्स। आप देखो, -15,800, -16,400। मतलब दोनों ने एकदम एक दूसरे के संग साइड में बैठे बैठे ट्रेड मारा। इतना ही डिफरेंस है कि प्रॉप का लॉन्ग शॉर्ट कवरिंग से, लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट से थोड़ा ज्यादा नॉमिनल ज्यादा है। क्लाइंट्स का उल्टा है उसके सामने। इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआई का आप देखो, माइनस नेगेटिव कॉल अब प्लस हो गया। बट सामने से पुट्स जबरदस्त बाइंग किया है उन्होंने, जबरदस्त बाइंग। 3.67 का रेशियो इस समय। तो उनका डायरेक्शन अभी भी इंडेक्स ऑप्शंस को लेके बेरिश ही है। और उसका एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि हमने 15 जनवरी के बाद नॉन ट्रेंडिंग मार्केट देखा है। 2 दिन ऊपर, 2 दिन नीचे, एक दिन ऊपर, एक दिन नीचे। तो इस तरीके से एफआईआई अपना पोजीशंस को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वो अभी तक उनका वो टाइप का रीडिंग नहीं है कि यस डाउन ट्रेंड खत्म हो गया चलो, या डाउन ये अभी अप ट्रेंड में स्कोप नहीं है। इसीलिए दोनों साइड खोल के रखें। और एक्स्ट्रा पुट्स जो हम इधर देख रहे हैं उनका, उसका मेन कारण है कि वो अ, अपने स्टॉक ऑप्शंस, स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स को भी तो प्रोटेक्ट, और कैश सेगमेंट को भी प्रोटेक्ट करने की हमेशा कोशिश करते हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का सरप्राइजिंगली देखिए आज भी हड़ता। इधर इधर से बहुत कम एक्टिविटी उनका। प्रॉप डेस्क जो मार्केट में सुपर बुलिश थे, आज मॉर्निंग में अगर उनका क्राइसिस में माल नहीं कटाया, वो कंट्रोल किए, तो आज उनका बम्पर प्रॉफिट डे था। और उनका एंड में प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ होते हुए, बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी थी तो बट नेचुरल है कि यहाँ थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ। और पुट्स जो उनके लॉन्ग्स थे एज ए हेज, वो कट गए पूरे। अब ऑलमोस्ट 1:1 पुट में है। तो बैंक प्रॉप डेस्क अपना बुलिश सीन कंटिन्यू करते हैं। क्लाइंट्स आज अच्छा डाउन मार्केट खुला। बहुत सारे क्लाइंट्स जिन्होंने कॉल शॉर्ट किए होंगे उनको काफी फायदा हुआ होगा। और रिवर्स बाउंस में जो रैली आया, जो अगर पुट नहीं कटा, बिकॉज इतना शार्प फॉल में अगर उनका नहीं स्क्वायर ऑफ हुआ था, उस समय पोजीशन होल्ड कर रहे थे। और बाउंस के बाद भी, बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के बाद भी, नेट पुट शॉर्ट अभी भी बढ़ के आया और कॉल पुट शॉर्ट एकदम इंटैक्ट सेम। तो क्लाइंट्स को लग रहा है कि नहीं, मार्केट अब रेंज बाउंड ही रहेगा, ऐसे ही स्विंग करता रहेगा दोनों एंड में। डाउनवर्ड स्विंग थोड़ा कम, बिकॉज पुट शॉर्टिंग ज्यादा किया है क्लाइंट्स ने इस समय। स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआई का आज बहुत नॉमिनल बाइंग है, बट सामने से जबरदस्त शॉर्टिंग करके गए एफआईआई आज। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का भी सेम 1500 बाई के सामने 5,500 शॉर्ट, इनको हेज करना पड़ता है। प्रॉप डेस्क ने भी सेम किया है। 1 पर 4 आप देखो, एक लॉन्ग के सामने 4 शॉर्ट करके गए स्टॉक फ्यूचर में। इकलौते क्लाइंट्स आज स्टॉक
में जब नेट बायर निकल के गए, वो भी भयानक क्वांटिटी की बाइंग की है। एक तरफ फ्यूचर इंडेक्स को लेके क्लाइंट्स बुलिश नहीं दिख रहे हैं, बट स्टॉक्स में फ्यूचर में बहुत बुलिश दिखते हुए क्लाइंट्स। चलिए देखते हैं लास्ट 5 ट्रेडिंग डे के हाईएस्ट ओआई चेंज सेगमेंट को। तो ये रहे लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। आप इन स्टॉक्स में कोई ट्रेड खोज सकते हो, नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम सेगमेंट में ही मिलेगा, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डे में कई बार स्टॉक्स अपने इंटरम टारगेट अचीव कर लेते हैं या एक इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आ जाते हैं। पर क्योंकि ओआई चेंज इतना बड़ा है, शायद आपको कोई ना कोई अच्छा ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है। पुट कॉल रेशियो में बहुत ही नॉमिनल चेंज, ना के बराबर। एडवांस डिक्लाइन आज सुपर्ब रहा, आप देख सकते हो। 2.5 एडवांस के सामने 100। आज कैश मार्केट में इतने स्ट्रॉन्ग रिकवरी में, खास करके स्मॉल कैप्स और सब में, जहां एफआईआई का वैसे प्रेजेंस कम होता है, बट बैंक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी और फाइनेंशियल्स में। बट एफआईआई आज नेट सेलर। आज याद रखिए आईटी बहुत डाउन था, बट लेटर हाफ में, लास्ट आवर में आईटी स्टॉक्स ने भी थोड़ा रिकवरी देखा। बट एफआईआई आज जबरदस्त सेलिंग। शायद आईटी सेक्टर हो सकता है या कोई और सेक्टर भी हो सकता है, या कुछ स्टॉक्स जहां रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, इसीलिए काफी अनवाइंडिंग है उनका। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का लॉन्ग डिलीवरी लिया हुआ है, यानी कि बैलेंस के 1,000 करोड़ ऑड प्रॉप डेस्क और क्लाइंट्स ने खरीदा, जो लास्ट 3 दिन से डिलीवरी दे रहे थे मार्केट। चलिए देखते हैं स्टॉक ऑप्शंस को। स्टॉक ऑप्शंस में एफआईआई का यहाँ बाइंग है, अच्छा क्वांटिटी। सामने से पुट भी है, पर कॉल बाइंग ज्यादा किया, और बोल भी सकते हैं थोड़ा हैज है, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो हमेशा करते हैं, लॉन्ग शॉर्ट कॉल करते हुए 179 पहुंच गए हैं इधर पर। प्रॉप डेस्क, क्योंकि उनका फ्यूचर्स शॉर्ट ज्यादा है, इसीलिए हम देख रहे हैं यहाँ पर कॉल लॉन्ग ज्यादा, कॉल शॉर्ट कवरिंग भी है, पुट अनवाइंडिंग है लॉन्ग में, और पुट शॉर्ट भी है, तो हेज करते हुए अपने पोजीशन को। क्लाइंट्स, जो कि हम जानते हैं बहुत क्लाइंट्स सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं, ना फ्यूचर ट्रेडिंग ना ऑप्शन सेलिंग, तो इसीलिए ये पोजीशन ज्यादा दिखता है। बट आज यहाँ पर अनवाइंडिंग है, प्रॉफिट बुकिंग होते हुए, या लॉन्ग अनवाइंडिंग आप बोल दो, और पुट बाइंग। तो सिर्फ स्टॉक फ्यूचर एक ऐसा इकलौता सेगमेंट है जहां क्लाइंट्स बुलिश है, बाकी सब सेगमेंट में क्लाइंट्स आज रैली पर थोड़ा अपना बेरिश टोन बनाते हुए। चलिए अब चेक करते हैं ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स को। पर आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको बाय सेल लॉन्ग शॉर्ट एडवाइस नहीं है, ट्रेडिंग एडवाइस। ये एक एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन द ओपन इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स। ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स और ऑप्शन चेन, आप जो भी ट्रेड करें, अपना स्टडी ठीक से करें, रिस्क मैनेज करें, और स्टॉप लॉस को हमेशा रिस्पेक्ट करें। तो मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी में हमेशा की तरह चालू करता हूँ उससे। आज उसमें बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना है। कल इचिमुकु के किजुन के पास से टर्न हुआ, कल एक हैमर जैसा कैंडल था, और आज उतना ब्रिलियंट रिकवरी, सपोर्ट बहुत अच्छी तरीके से काम करते हुए थे। तो अब कल के लिए रेजिस्टेंस क्या है? कल के लिए रेजिस्टेंस 10,850 है उस, और सपोर्ट है 10,700। चलिए इसके ऑप्शन चार्ट्स को भी देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन चार्ट्स पे मैंने 10,800 700 का स्ट्रैंगल कॉल पुट चेक किया रहा हूँ। तो कॉल वैसे तो इमीडिएट रेजिस्टेंस के पास बंद हुआ है 105, इसके ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस 125, फिर बड़ा वाला रेजिस्टेंस 200 के पास। सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट है आपका 75, 65, और फिर नीचे काफी 45 पर सपोर्ट आता है इसका। चलिए देखते हैं 10,700 का पुट एकदम क्रैश लैंडिंग करते हुए बुलिश एंगल्फिंग डे है, तो इसका पहले हम सपोर्ट खोज लेते हैं कि कहाँ हो सकता है सपोर्ट इसका। बहुत मुश्किल है, क्योंकि काफी क्रैश वाला स्ट्राइक है। इसको चेक करते हैं। टू 1.27, 1.41 लगा। सपोर्ट है 45, और फिर तो गेम ओवर है सीधा 15। 45 के नीचे कुछ मेजर सपोर्ट नहीं दिख रहा है इस पुट में।
रेजिस्टेंस कहाँ है? इमीडिएट रेजिस्टेंस 77 से 83 है, बट ये बहुत क्लोज है। बड़ा वाला रेजिस्टेंस देखिए, ये इतना इजी नहीं होगा, 115 120 का इसको क्रॉस करना, मतलब 60 पॉइंट्स का मूव डिफिकल्ट लगता है डाउन साइड में मंडे तक इस पुट के लिए। इतना मतलब इतना हैवी डिक्लाइन है इसका इस समय। चलिए देखते हैं ऑप्शन चेन को। तो ऑप्शन चेन में यहाँ पर क्या हुआ आज? एक्टिविटी ज्यादा नहीं है, 10,700 पे, और बहुत नीचे 10,600 में। ऊपर में थोड़ा 10,800 पर एक्टिविटी, और एकदम ना के बराबर 850 900। तो इधर आज मार्केट में ट्रेडर बिजी नहीं थे, बोले नहीं भाई हम बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी और निफ्टी पे कंसंट्रेट करेंगे। कॉल साइड में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग ऑफ कोर्स है, दिख रहा है प्रॉफिट बुकिंग होते हुए। एडिशन 10,800 पर है, और उसके ऊपर 10,850 अगेन, फिर सीधा 11,000 पर है। तो ज्यादा एक्टिविटी आज फिन मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी में नहीं दिख रही है। वो तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, वो है 10,650, उसके नीचे 10,550, रेजिस्टेंस 10,875, उसके ऊपर 10,975। चलिए अब चेक करते हैं फिन निफ्टी को। फिन निफ्टी में आज मजेदार स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनते हुए, और कल मैंने बताया था 350 एक रेजिस्टेंस है, और आज उसके ऊपर थोड़ा जाके वापस स्लाइड डाउन करके बंद हुआ। तो अब कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 20,550 पर है, और सपोर्ट 20,100, वो भी लोअर टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ। हायर टाइम फ्रेम में इतना कोई नजदीक कोई ऐसा रेजिस्टेंस या सपोर्ट नहीं दिख रहा मुझे। तो चलिए चेक करते हैं 20,400 के कॉल और 20,300 के पुट को। कॉल एकदम आसमान पर एकदम जूम करते हुए, तो रेजिस्टेंस 190, उसके ऊपर क्या रेजिस्टेंस पकड़े। चलिए फिबोनाची ट्रेंड एक्सटेंशन लगा के देखते हैं। तो ऑलरेडी 1.68 204 से आया है, तो 235 280, फिर तरीका भी लगा देते हैं 310। ये है सामने में रेजिस्टेंस 20,400 के कॉल का। सपोर्ट कहाँ है इस कॉल का, वो भी चेक कर लेते हैं। इमीडिएट सपोर्ट के पास 125 पर बहुत क्लोज है ये। नेक्स्ट सपोर्ट 110 से लेके 100, उसके बाद सीधा 81 80। 20,300 का पुट एकदम देखिए लोज, जब जब से ट्रेडिंग चालू हुई है इस पुट में, वहां से आप देख लो एकदम 8 फरवरी से, जहां से एक्टिवेट हुआ था, और एकदम हैमरिंग करते हुए लो पर 145 का एक सपोर्ट है लास्ट वाला। उसके नीचे क्या होता है इस पुट का, वो भी चेक कर लेते हैं अपन। 114 और फिर 75 डाउनवर्ड जर्नी में। रेजिस्टेंस कहाँ है इस पुट का? इमीडिएट रेजिस्टेंस ये है 215, और काफी स्ट्रांग है। देखिए एक बार दो बार करके गया 215 के ऊपर, और एक सॉलिड चट्टान है 250 पर। इसके ऊपर अगर निकलता है तो समझे मूव आता है 300 से लेके 350 में भी 400 भी पार कर जाए, अगर ये लेवल निकाल सकता है वो 200 250 का, ये 2300 का पुट। चलिए ऑप्शन चेंज चेक करते हैं। तो यहाँ पर आज फर्स्ट डे था, 2300 पर राइटिंग है, 2400 पर राइटिंग है, 2500 पर है, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है 2200 पर, और फिर एडिशन राइटिंग 2100, और यहाँ पर है तो थोड़ा राइटर आज लोअर साइड पे राइटिंग करते सुबह फिन निफ्टी में, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम, मे बी बिकॉज वीक खुला था सुबह, और उस हिसाब से राइटिंग वहां किया है, और फर्स्ट डे ऑफ एक्सपायरी है, मेल्टिंग होने में टाइम लगेगा, तो देख देख के वो करेंगे पूरा अपना सीन वैसा। और चलिए देखते हैं कॉल साइड में थोड़ा कवरिंग हुआ है 20,200 राइटर का, अभी भी हुआ है बरकरार
20,300 पर राइटर है, 20,400 पर भी राइटर मौजूद इस समय, और फिर सीधा 20,000 अगेन। इस इंडेक्स में भी ज्यादा एक्टिविटी नहीं है आज, जो भी है थोड़ा, बट सरप्राइजिंगली इतना स्ट्रांग मार्केट में 20,400 के पास में राइटर पूरा फ्रेश आज का राइटिंग में भी, ये सुबह वाले राइटर है, बाद में नहीं निकले, या क्लोजिंग में आके जिनका नीचे का लॉन्ग होगा, यहाँ कुछ हेज मार के शॉर्ट करके गए वैसा। चलिए आज के इसके ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वो हैं 20,125, उसके नीचे 19,925, रेजिस्टेंस 2525, उसके ऊपर 20,725। चलिए बैंक निफ्टी चेक करते हैं जिसकी आज वीकली एक्सपायरी हुई। तो बैंक निफ्टी आज लीडर बाउंस का जबरदस्त कैंडल, और देखिए इंस्पाइट जो 3 दिन से सेलिंग प्रेशर आ रही थी, कल भी आया था, आज गैप डाउन ओपनिंग हुआ। ओवरऑल मार्केट बैंक निफ्टी में तो नहीं हुआ गैप डाउन, बट देखिए हायर लो बनाते हुए, हायर लो स्ट्रेंथ दिखा रहा था अपना कि कंटिन्यूड अटेम्प्ट्स पर। तो अब कल के लिए रेजिस्टेंस कहाँ है? कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 46,200 पर है, आज के हाई से नॉमिनल ऊपर इधर 46,200 पर। सपोर्ट का है 45,400 का सपोर्ट है, 45,400 ये वाला लेवल, थोड़ा सा क्लाउड के नीचे 45,400, ये अगर है तो टिक जाएगा और फिर फर्दर अपसाइड की हम सोच सकते हैं। बट अगेन याद रखिएगा, डेली में इचिमोकू क्लाउड के अंदर वापस, तो टर्मोइल के लिए प्रिपेयर्ड रहिए। रेजिस्टेंस बता दिया मैंने आपको। चलिए अब इसके कॉल पुट 45,900 ही देख रहा हूँ क्योंकि वहीं बंद हुआ है, तो स्ट्रैडल चेक करते हैं। 45,900 का कल से नई एक्सपायरी है। देखिए वैसे तो एकदम रेजिस्टेंस के पास बंद हुआ है, 625 का 30 का रेजिस्टेंस है, वहां से रिजेक्शन आया। इसको अगर निकाल देगा अपसाइड में तो फिर नेक्स्ट मूव अप टू 850 टू 800 एंड टू 900 तक का है, ये नेक्स्ट वॉल है इस स्ट्राइक के लिए, जो 46,200 से काफी टैली होता है, ये 850 वाला इसमें। चलिए 49,000 45,900 का पुट चेक करते हैं। गलती से आज का लगा दिया हूँ 45,900 यहाँ पर। यस, एकदम लोज के पास बंद होते हुए आवरली भी चेक कर लेते हैं एक बार। वो यहाँ पर है लास्ट किनारा, 350 का एक लास्ट होप है। सपोर्ट कहाँ है वो भी देख लेते हैं अपन एक बार। 1.13 फिबोनाची, 260 70, फिर तो 150, फिर उसके नीचे रेजिस्टेंस कहाँ है चेक करते हैं। चलिए रेजिस्टेंस इस समय रेजिस्टेंस है 460, बट बहुत क्लोज है, उसको नहीं पकड़ूंगा मैं। रेजिस्टेंस पकड़ूंगा ऑल द वे यहाँ 600, 600 का एक रेजिस्टेंस है, फिर ऊपर 750, फिर 1100। बट याद रखिए अगर कल मार्केट स्ट्रांग खुलता है, या स्ट्रांग खुलना चाहिए, फ्लैट नहीं, स्ट्रांग खुलेगा तो ये डिप मारेगा, तब आप इस रेजिस्टेंस को पकड़ सकते हो 450 500 का। नहीं तो एक बार 550 से 600 का रेजिस्टेंस पकड़ के चलिए एक बार। चलिए ऑप्शन चेंज करते हैं। कल से न्यू एक्सपायरी, यहाँ एक्टिविटी है 46,000, राउंड फिगर साइकोलॉजिकल है, पर नीचे में भी जोरदार एक्टिविटी। बैंक निफ्टी में पुट सेलर्स का जबरदस्त एक्टिविटी होते हुए थोड़ा इन द मनी पेनिट्रेशन। कॉल साइड थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है इन द मनी 43,500 पर एडिशन आज सुबह के राइटर 45,500 45,800 यहाँ है अभी भी, अनलेस किसी ने रेशियो बैक स्प्रेड आज सुबह नीचे जब मार्केट था तब किया हो, तो उनका तो आज बम बम प्रॉफिट हुआ होगा उसमें। और 46,000 पर एडिशन है, फिर सीधा 46,200 मीनिंगफुल एडिशन अप साइड में है, अपर साइड में लिख रहे हैं। दोनों साइड इक्वल टक्कर का है, इतने स्ट्रॉन्ग डे पर पुट साइड यस अंडरस्टूड है, हैवी राइटिंग होगा कंपेयर टू
कॉल साइड, बट कॉल साइड में भी थोड़ा प्रेजेंस है राइटर्स का। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो हैं 45,450, उसके नीचे 45,000 रेजिस्टेंस, 46,350, उसके ऊपर 46,800। चलिए लास्ट में निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं, बट मैं आगे बढ़ने के पहले आप सभी को रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो निफ्टी बहुत ही सॉलिड कैंडल, वही वापस देखिए बाउंस कर। इनफैक्ट आप बैंक निफ्टी निफ्टी में कंपेयर करोगे तो जो बैंक निफ्टी हायर लोज बना रहा था, निफ्टी डेली लोअर हाई मार रहा था, लोअर लो मारे जा रहा था, और आज एक स्लांटिंग चैनल से बाउंस बैक मार के अप साइड निकला। तो अब कल के लिए रेजिस्टेंस कहाँ है निफ्टी के? कल के लिए जो रेजिस्टेंस है, अगर कोई मीनिंगफुल रेजिस्टेंस बोलूं तो वो 22,000 पर अप है। क्योंकि पहला जो रेजिस्टेंस है वो एकदम 21,850 का है, जो 10 पॉइंट दूर है, उसको नहीं कंसिडर करना चाहता हूँ फिलहाल। 22,000 रेजिस्टेंस, सपोर्ट 21,775 पर है। अगेन पहला वाला सपोर्ट 15 पॉइंट नीचे है, 21,825, बट अगेन बहुत क्लोज, उसको नहीं कंसिडर करूंगा मैं। 21,775 का सपोर्ट। चलिए चेक करते हैं अब। 21,850 का स्ट्रैडल चेक कर रहा हूँ क्योंकि 840 बंद हुआ है। तो ये स्ट्रैडल भी आप देखो एकदम रेजिस्टेंस के पास जाके रिजेक्ट हुआ आज क्लोजिंग में 135 का। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है 135 से 165, यहाँ 165, 170, बट क्योंकि कल सुबह मार्जिनल, बिकॉज एट द मनी का स्ट्रैडल है, थोड़ा सा तो डीके फैक्टर रहेगा मार्केट में, तो ये जो लेवल्स है 140 से लेके 170 क्रूशल रहेंगे फॉर फर्दर अपसाइड। अगर इनके ऊपर निकल जाता है तो सीधा मूव आपको 300 तक देगा ये कॉल। तो अगर कल मार्केट स्ट्रांग खुलता है, ये 90 बंद हुआ है, और बियॉन्ड 100 पॉइंट अगर ओपनिंग है मार्केट का कल, 100 प्लस चाहिए होगा बिकॉज डीके फैक्टर है इसमें। तो आपको ये लेवल्स माइंड में रखना पड़ेगा कि इसके ऊपर निकल जाए तो बढ़िया ही बढ़िया है। यहाँ पर इसके ऊपर तो पूरा फुल ऑन स्टीम मिलेगा, फिर आपको नेक्स्ट मूव 300 तक मिलेगा इसके केस में। और इनकेस फ्लैट खुलता है या डाउनवर्ड थोड़ा प्रेशर आता है तो सपोर्ट का, सपोर्ट है आपका 65, 65, फिर नीचे 45 से लेके 30 तक का सपोर्ट है, फिर तो खत्म है 17 ये वाला कॉल। चलिए 21,850 के पुट को देखते हैं, एकदम क्रैश लैंडिंग, ये आवरली है। सपोर्ट पकड़ लेते हैं पहले हम 35, और फिर तो सीधा 4 रुपया, तो 35 लास्ट आशा की किरण पुट बायर्स की। इसमें रेजिस्टेंस कहाँ है देखिए, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस 100 पर, 100 पर रेजिस्टेंस है, उसको अगर निकाल देगा तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 150, 150 का। तो ये दो लेवल देख सकते हैं अगर कोई भी कारण से मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया। और याद रखिए अगर मार्केट स्ट्रांग खुलता है या एक दो घंटा ही फ्लैट हो जाता है तो इसमें तो फर्दर फिर मिल्टिंग प्रेशर आएगा, और फिर ये 100 का रेजिस्टेंस हो जाएगा, नहीं तो 150 आप एक बार नेक्स्ट रेजिस्टेंस को पकड़ सकते हैं। चलिए ऑप्शन चेन चेक करते हैं। ऑप्शन चेन में सॉरी, चेन नहीं किया है मैंने अभी तक इधर। निफ्टी निफ्टी कहाँ गए सब कुछ देखिए, भयानक। और ऐसे दिन में तो अंडरस्टूड है, और ये तो जीरो या हीरो बायर है यहाँ पर पूरा, ये पूरा इनको छोड़ देते हैं। यहाँ देखिए काफी स्ट्रॉन्ग है, इनफैक्ट इन द मनी पेनिट्रेशन है 850, 900, थोड़ा सा ऊपर में भी है। थोड़ा यहाँ पुट बायर का प्रॉफिट बुकिंग 22,000 प्लस में जाके। कॉल साइड ऐसे दिनों में यस, प्रॉफिट बुकिंग कौन रखना चाहेगा? ओवरनाइट डीके फैक्टर कोई भी कारण, अच्छा प्रॉफिट है थोड़ा बुक कर लो। 2,700 पर देखिए शॉर्ट कवरिंग, पर अभी भी ओआई जबरदस्त, 2,700 का जबरदस्त ओआई है। राइटर टस से मस नहीं हो रहा है अभी भी।
750 में भी कवरिंग है, 800 पर भी कवरिंग है, बट हुआ है बरकरार। एडिशन आया 850 पर, और उसके ऊपर सीधा 22,000 पे जाके हो रहा है। बीच में 900 टू 950 में तो किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर 850 निकाल दिया तो बोल रहे हैं सीधा 22,000, जो मुझे भी चार्ट में लग रहा है कि सीधा बड़ा रेजिस्टेंस अब 22,000 है। प्लस साइकोलॉजिकल राउंड फिगर लेवल प्रीमियम भी सॉलिड इस समय। तो ये जो अभी पोजीशन है, अगर कल मार्केट स्ट्रांग होता है तो ये 20,700 के एंड टू 800 900 के राइटर्स का बैंड बजा देगा मार्केट सुबह। पर दूसरा एंगल से देखिए, जो यहाँ पर राइटर कवर कर रहे हैं उनमें से कई राइटर एडजस्ट करके ऊपर शॉर्ट कर रहे हैं इधर अपना, वहां से पोजीशन निकाल निकाल के। बट ओवरऑल डेटा के हिसाब से तो जो नॉर्मल होता है ऐसे दिनों में, एक ही चीज बोलूंगा कि कॉल राइटर निफ्टी में उतना कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि सिर्फ 850 पर 10 लाख है और फिर सीधा 22,000 इधर पे, और उसके ऊपर है फिर सीधा एकदम। ये तो फिर लॉटरी वाले बायर है सब, हीरो या जीरो वाले यहाँ पर अपने उसका। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स आए हैं वो हैं 21,625, उसके नीचे 21,400, रेजिस्टेंस 22,000, उसके ऊपर 22,250। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।